सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, सबसे पहले तो माफ़ी, आज मैं 3-4 मिनट लेट हो गया। उसके लिए आज 4 मई है, दिन है बुधवार। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। आने वाले नरमे के ऊपर एक खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सरसों के ऊपर आज सरकार ने वो फैसला ले लिया है जिसकी मैंने कल एक शंका जाहिर की थी। लगभग सरकार उस फैसले के ऊपर जो है पहुंच चुकी है। आप जितने भी साथी जुड़े हो, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें आगे, ताकि और साथी जुड़ जाएं, तो फिर जो है अपने जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी चर्चा सरसों और नरमे के ऊपर बड़ी चर्चा करेंगे। बड़ी खबरें इन दोनों के अंदर, जो नया नरमा है उसके ऊपर और जो सरसों का सीजन चल रहा है इसके ऊपर। थोड़ी सी चर्चा गेहूं के ऊपर कर लें, तब तक गेहूं के अंदर कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है साथियों। जब से वो न्यूज़ स्प्रेड आउट हुई है, जब से वो खबर आई है कि मिस्र के साथ जो सौदा है वो अभी डाउट में है, तो उसके बाद जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी जो है गेहूं के अंदर साथियों दिखाई नहीं दे रही है। वही हाल ग्वार का है। ग्वार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। वही 5800 से लेकर 6100 के भाव जो हैं ग्वार के अंदर भी चल रहे हैं और अब नहीं लग रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो है इस सप्ताह में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आपको ग्वार के अंदर साथियों देखने को ना मिले। जितने भी साथी जुड़े हो, पुनः आपसे निवेदन, पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी शेयर करते हैं उनका होता है और आप सबका काम जो होता है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हो आप लोग, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी ने वीडियो को शेयर किया है, उनका भी धन्यवाद। तो साथियों, चर्चा करते हैं सबसे पहले नरमे के ऊपर, जो नई आने वाली फसल है नरमे की, उसके ऊपर। देखिए, सबसे यार नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं नेटवर्क चेंज करने की सोच रहा हूं। आप सबसे माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट के लिए जी। आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। गांव में रहते हैं भैया, आपको पता है गांव के अंदर नेताओं की तरह नेटवर्क की भी कमी आता है, क्योंकि वो भी नए से और ये भी नए से हैं। खैर, वो एक अलग इशू है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है आयात शुल्क खत्म किया गया है नरमे की फसल से, और कहा यह गया था कि इस सीजन के लिए खत्म किया गया है। आज की खबर जो है, आज दोपहर लगभग 1-1:30 बजे खबर आई कि कपड़ा उद्योग जो है, परिवहन नगरी तिरुपति जो दक्षिण भारत में है, बहुत बड़ी कपड़ा नगरी है, बहुत बड़ा वहाँ उत्पादन होता है, उन्होंने 5 दिन की हड़ताल का निर्णय लिया है। अब ये बात बड़ी बारीकी से सुनने वाली है, क्योंकि अभी तो हम लोग नरमे की बिजान कर रहे हैं। पहले आयात शुल्क खत्म किया जाता है, फिर अब ये जो नया है कि 5 दिन तक कपड़ा उद्योग ने एक स्ट्राइक की है, एक हड़ताल की है। उनका कहना ये है कि कपड़े की धागे की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल से, हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मतलब कि जब तक तो उनके कंट्रोल में थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब नरमे के अंदर महंगाई हुई है तो फिर अब उन्होंने स्ट्राइक की है। और वो जो एक जो उद्योगपति होते हैं, उनको एलर्जी थोड़ी सी रहती है किसानों के भाव से, तो वो शुरू हो चुकी है। असल के अंदर कहानी ये है कि ये फसल तो सारी चलेगी। अब कोई साथी इस खबर को इस नरमे के साथ, जो अभी नरमे का सीजन चल रहा है, इसके साथ जोड़ के देखे तो फिर भाई वाह भली, फिर मैं उसके अंदर तो क्या कह सकता हूं। नहीं साथियों, अब किसानों के पास नरमा मात्र 3% 2% बचा है इस सीजन का। आप इस खबर को इस सीजन के साथ जोड़ के मत देखिए, ये तैयारी है अगले सीजन की। जो साथी किसानी के ऊपर काफी पकड़ रखते हैं, जो साथी पढ़ते हैं, मतलब कि किताबें पढ़ते हैं या ब्लॉग्स पढ़ते हैं, रीडिंग के अंदर जो लोग हैं, उनको ये बात समझ आ गई होगी। जो एक मनोवैज्ञानिक जो चीजें होती हैं उनका नॉलेज रखते हैं, उनके भी समझ में आ गई होगी। असल के अंदर ये जो दबाव बनाया जा रहा है, आयात शुल्क हटाया गया, कहा तो ये गया कि चलो ठीक है, नरमे के सीजन आने से पहले पहले लगा देंगे। वो 11% था, 11 तो नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है। हो सकता लग जाए, अच्छी बात है। नहीं लगता तो फिर 5% लगेगा, 6% का प्रेशर काफी ज्यादा होगा उसका, पहली बात।
दूसरी बात, अब ये जो उद्योगपति 5 दिन की स्ट्राइक आज ही करके बैठ गए हैं, अभी खेत के अंदर नरमा उगा भी नहीं है, कईयों का तो करंट हो गया, मेरे जैसों का भी उगा भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी से ये तैयारी है फॉर द नेक्स्ट सेशन। जैसे क्रिकेट के अंदर हम लोग पहली पारी टेस्ट मैच देखते हैं कि पहली पारी में फ्लॉप हो गए, फिर वो फॉलो नहीं खिला के अगली पारी की तैयारी करते हैं, ये अगली नेक्स्ट लेवल की बात है, ये अगली पारी की तैयारी हो रही है। कोई भी साथी इसको इधर से जोड़ के मत देखना, ये वाला नरमा तो हमसे गया, अभी तो सिर्फ 2-3% किसानों के पास नरमा बचा है। तो ये एक खबर है। अब उद्योगपति को कहां, किस लेवल तक स्ट्राइक को लेके जाते हैं, क्या नतीजा निकलता है इसका, सरकार क्या उनके साथ डील करती है, क्या होता है, वो एक अलग बात है। वो अब अपने को आने वाले दिनों के अंदर जो है पता चल जाएगा। विनोद कुमार जी सारण साहब जुड़ गए हैं, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया है। दिन में फसलों के भाव देखने के लिए भाई यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर, वहां भी आप पहुंच जाना। तो साथियों, नरमे की बात करें, आज की बहुत बड़ी तेजी नहीं थी और इस स्ट्राइक से कल ही हो सकता है नरमे के अंदर आपको असर दिखे, क्योंकि नरमे से बनना है कपड़ा। कपड़े वाले हड़ताल करके बैठ गए, और बैठे क्यों हैं कि जी भाव हमारे नियंत्रण से बाहर चले गए, हम लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे भावों के अंदर, दिक्कत ये है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हो, जो भाई समझदार है वही वीडियो को शेयर कर देना। तो आज नरमे के अंदर एलनाबाद के अंदर 11,871 रुपए नरमा बिका है, आदमपुर 12,400 बिका है और सिरसा के अंदर 12,190 रुपए साथियों आज जो है नरमा बिका है। ये तो हुई नरमे की बात। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे। बात करते हैं साथियों सरसों की। इंडोनेशिया के बैन के बाद एक खबर आती है कि जो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। रिशपाल जी रमाना साहब कह रहे हैं अभी नरमे के अंदर समय पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर ठीक है, अपनी अपनी वो आपका दिमाग हो सकता है उस हिसाब से काम करता हूं। खैर इस मुद्दे पे फिर अपने बात करेंगे, आप तो मेरे भाई हो, आपको पर्सनल मैसेज कर लूंगा। तो बात करें सरसों की, तो वहां से क्या फर्क पड़ता है। इंडोनेशिया ने जब बंद किया तो उसके बाद, हालांकि जस्ट बिफोर, थोड़ी देर बाद इंडियन गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास इनफ तेल है, हमें कोई ज्यादा फर्क वहां से नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 दिन, हालांकि मैंने तो उस दिन ही कहा था कि तेल इतना ज्यादा नहीं है। खैर सरकार है, ज्यादा आंकड़े उनके पास होते हैं, अपने ज्यादा कुछ नहीं कह सकते उसके अंदर, उनको देश चलाना है, उनको सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन आज क्या होता है, आज कंज्यूमर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक लेटर लिखा है। उसके अंदर क्या कहा है, गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि ऑयल इंपोर्ट, जो दूसरे देशों से हम लोग तेल लेके आते हैं, उस पर लगने वाली कंप्लीट जो ड्यूटी है उसको कंप्लीटली रिमूव किया जाए, उसको खत्म किया जाए। यानी कि पहले नरमे के ऊपर आयात शुल्क खत्म किया, अब वो कह रहे हैं, पहले नरमे वालों ने शोर मचाया, ये जो कपड़ा मंत्रालय वाले हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और इन्होंने, अब ये सरसों वाले कह रहे हैं कि हमें भी सरसों जो है बाहर से खरीदने के लिए जो है एक रिलीफ मिले, हम लोग भी बाहर से खरीदें। और ये लेटर वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है। मुझे लगता है कि ये डिनाई नहीं होगा, लगता है कि जो है ये फाइनली हो जाएगा और ये रिमूव होगा जो टैक्स अभी चल रहा है। एपी सिंह जी, आपने 50 ग्रुपों में शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब होगा क्या, जिन देशों से भारत तेल लेता है, आप कयास कीजिए। इंडोनेशिया से तो तेल उन्होंने कह दिया कि हम 7 तारीख से पहले, वो तो अब हमें कोई यस नो बोलेंगे नहीं, उसके बाद की बात है कि वो क्या बोलते हैं। अमेरिका के कुछ स्टेट से हम लोग तेल लेते थे, कुछ इधर से यूक्रेन वगैरह से सोयाबीन वगैरह का तेल आता था, उधर भी युद्ध चल रहा है। अमेरिका के अंदर भी फसलें ज़्यादा कोई इतनी है नहीं, तो उनका खुद का घर पूरा मुश्किल से होगा। अब कहानी ये कि जिस भी जगह से हमें तेल मिलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता के लिए हमें तेल चाहिए, और हम कितना उत्पादन करते हैं, सिर्फ 40%। टोटल जितनी खपत है उसका 40 से इस बार मान लीजिए 42% 43% हो जाएगा। तो तेल तो चाहिएगा। तो फिर ये कहानी ये है कि बाहर से लेके आएंगे हम लोग, हमें जो है टैक्स फ्री कर दो। तो खैर, हालांकि सरकार को ये चाहिए था, जो मेरा मत है, खैर वो सरकार चलाते हैं, उनको ज्यादा पता है, हम लोग तो खेती करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा मत ये था कि बजाय उस टैक्स को रिमूव करने के, सरकार यहाँ के जो सरसों उसके फंडामेंटल को मजबूत करे, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको और सुविधाएं देके, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनको चालू करवा के उनको बोले कि आप प्रोडक्शन करो, कि हम लोग जो बाहर से जो सरसों लाएंगे उसका टैक्स रिमूव करेंगे, उसी टैक्स को इधर ऐड करके इनको सुविधाएं देके बोलते कि तुम लोग तेल बनाओ, सरसों हमारे देश का अन्नदाता उगाएगा, तेल आप लोग बनाओ,
हम कहने को हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो फिर पहले क्यों ना अपने देश के जो मिलर्स हैं इनको और किसान को क्यों ना आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर सरकार कह दे कि ये चीज नहीं है, किसानों आपको ये चीज देश को उगा के देनी है, तो कौन सी किताब में लिखा कि वो चीज की कमी रह जाए, लेकिन शर्त है कि पानी मिलना चाहिए और भाव मिलना चाहिए। तो फिर पहला कदम इस ओर होना चाहिए, इस तरफ पहला कदम होना चाहिए कि हम हमारे देश के किसान को जो है मजबूत करेंगे, ये हमें अन्न उगा के देगा, ये हमें सरसों उगा के देगा, और फिर बाहर की बात है, हाँ हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट लेवल जो बाहर का होना चाहिए। खैर ये देश चलाने के लिए कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, हो सकता है सरकार उस और देख रही हो। ओवरऑल बात करें तो सरसों के अंदर भाई आज 50 रुपए की 60 रुपए की तेजी थी। सलोनी का एक स्टेशन था, वो स्टेशन ऐसा है कि वो अपने जैसे गांव के अंदर कुछ मूडी लोग नहीं होते, मूडी होते हैं वो, तो वो सिस्टम है। आज लगभग मंडियों के अंदर 50 से 60 रुपए की तेजी थी। दोपहर तक तो कुछ मंडियों में 100 रुपए की तेजी बनी थी, शाम होते होते 20-30 रुपए कुछ एक मंडियों ने डाउन किए हैं, लेकिन सलोनी ने डाउन किया है। सलोनी ने 100 रुपए तोड़े हैं। ये भी एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश है। आवकों पे बात कर ले, 5 लाख कट्टे की आवक हुई है, 4.25 से 5 लाख कट्टे की आवक हुई है। कल 2.5 लाख थी, क्योंकि कल तो अखा तीज थी और भगवान परशुराम जी जयंती थी और ईद का त्यौहार था, तो उस चक्कर में कल तो कम लोग आए थे बाजारों के अंदर। लेकिन आज थोड़ी सी आवक बढ़ी है। ये भी लेवल 5 लाख का कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस समय 9-10 लाख आवक आम होती है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किसानों के ऊपर की थोड़ा सा डाउन करेंगे तो किसान सोचेंगे यार इससे नीचे ना हो जाए, कि 7,000 तो बिक रही है, तो इससे फिर जो है और ज्यादा भाव कितना के ले लेंगे कि नीचे ना चले जाए। तो ये चीजें भी होती हैं। तो ये सलोनी का प्लांट हो सकता है, सलोनी भरतपुर हो सकता है। हालांकि भरतपुर तो खैर ठीक था, आज कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं था। भरतपुर तो 7,040 पे बंद हुआ है, लेकिन सलोनी के प्लांट ने आज 100 रुपए डाउन किए हैं। सारी मंडियां तेज हैं, सलोनी डाउन है। तो ये थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक गेम जिसको अपने बोल सकते हैं। खैर ठीक है, फिर भी सरसों के भाव अच्छे हैं। आज 50 से 60-70 रुपए तेज है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे आने वाले समय के अंदर भी गिरावट तो कम दिख रही है भाई। देखो 100-200 की तो कह नहीं सकते, बड़ी गिरावट नहीं दिख सकती, तेजी आपको दिख सकती है। तो हो सकता है कल दिख जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद दिख जाए, लेकिन एकदम से तेजी भी नहीं बनेगी। 200, 400, 500 की तेजी एक दिन में नहीं बनेगी। वही होगा 3 दिन में सरसों 300 रुपए महंगी, फिर 2 दिन में 50-50 रुपए करके 100-150 रुपए सस्ती। तो वो जुड़ते जाएगा, भाव जुड़ता जाएगा, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। एकदम से बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अब एक साथी अभी ऊपर पूछ रहे थे कि मेन रीजन क्या है भाव बढ़ने का, यानी कि आप एक्सक्यूज क्या दे सकते हो। देखिए भाव किसी के हाथ में नहीं होता। पहली बात, भाव का एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको भी वो जो बात बताई जाए। लेकिन चीज ये है कि पिछले थोड़ा सा चलो बताता हूं, थोड़ी वीडियो तो लंबी हो जाएगी। पिछले साल जो हमारे पास सरसों थी वो वॉज नॉट इनफ, वो पूरी मुश्किल से पूरी आई है। ठीक है, सियाग जी आपको मैं इनबॉक्स कर दूंगा। तो पूरी आई थी, स्टॉक किसी के पास था नहीं। इस बार जब सरसों आई तो मारामारी हुई पड़ी थी पूरी सरसों की। आते ही सरसों किसी ने स्टॉक नहीं की, सीधा रिफाइंड के अंदर। किसी के पास थोड़ी बहुत पुरानी सरसों पड़ी थी तो उसके अंदर इधर वाली के नई वाली के अंदर मॉइस्चर जा रहा था, इसको मिक्स करके तेल बना के। अभी तक सरसों के किसी के पास बड़े स्टॉक नहीं है, चाहे कोई कितनी खब्बी खाना माई का लाल है, कितना ही बड़ा व्यापारी है। पहला रीजन तो ये कि भाई मिली नहीं सरसों, टाइम पास के लिए मिल रही है, वो बराबर कटिंग हो रही है। दूसरा रीजन, सरकार की ऐसे आंखें हैं बड़ी बड़ी करके सरकार बैठी है कि कोई माई का लाल स्टॉक करे और रेड पड़े। और रेड पड़ी है, पीछे आपने देखा होगा अभी थोड़ा टाइम पहले भयंकर तरीके से रेड्स पड़ी थी। केंद्र सरकार की जो कमेटियां थी प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनका साथ दिया। तो एक मतलब कि पूरी आंख है सरकार की, इसको स्टॉक करना इस बार कोई इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टॉक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज होती है सप्लाई चेन। जब किसी भी चीज की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो फिर दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतें कहां आती हैं? टेल के ऊपर। टेल पे कौन खड़ा है? जिनको तेल चाहिए। आपके पास तो सरसों है, आपके पास तो घर का तेल है, लेकिन जिनको तेल चाहिए दिक्कत आएगी उनको। कोई किसी भी चीज का क्राइसिस होता है ना, जिस मतलब कि इसमें हिंदी में बताऊं तो किसी भी चीज की तंगी होती है ना, कमी होती है, तो उसका जो फर्क पड़ता है वो टेल के ऊपर पड़ता है। तो टेल का मतलब ये हो गया कि टेल पे कौन खड़ा है? वो कस्टमर खड़े हैं जिनको तेल चाहिए।
तो वो तेल लेंगे, महंगा लेंगे, सप्लाई चेन दोबारा बहाल हो जाएगी, सरसों के अंदर तेजी बन सकती है। ये चीज है। सरसों के भाव देख लें साथियों, रावड़ा के अंदर 7125 रुपए, 90 रुपए तेज गल से। गरसाना के अंदर 7100 रुपए, यहां भी तेज। जयपुर भी तेज 7150, सॉरी 7450, रात ये 7400 बंद हुआ था। भरतपुर 7040, दिल्ली 7325, यहां भी 30 से 35 रुपए तेज। अलवर 7200, एलनाबाद 6910, आदमपुर 7030, सिरसा 7050, मेड़ता 7350, नागौर 6780 और पीली बंगा 6680 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। मिलेंगे कल सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर दिन में फसलों के भाव लेके, और कल शाम को यहां मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।